दोस्तों, क्या आपने सुना? भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जिस कप्तान ने टीम इंडिया को 3 आईसीसी फाइनल तक पहुंचाया, जिसने टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई और वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सिर्फ एक मैच हारा, उसी रोहित शर्मा को अचानक से कप्तानी से बेदखल कर दिया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वो रोहित जिसने अपना 11 किलो वजन घटाया, जो 2027 वर्ल्ड कप का सपना लेकर बैठे थे, जिनकी फिटनेस पर कोई सवाल नहीं था, उन्हें रातों रात सिर्फ एक प्लेयर बना दिया गया और शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट का भावी सम्राट घोषित कर दिया गया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वही गौतम गंभीर जो कभी कहते थे अगर रोहित कप्तान नहीं तो ये इंडिया का लॉस है, आज वही गंभीर कोच बनकर इस फैसले के पीछे खड़े हैं। हरभजन सिंह से लेकर अभिषेक नायर तक सभी दिग्गज इस फैसले को चौंकाने वाला बता रहे हैं। आखिर क्यों लिया गया ये विवादित फैसला? क्या ये सही है या बीसीसीआई ने एक बड़ी गलती कर दी? चलिए, आज हम इस पूरे मामले की परत दर परत पोल खोलते हैं और अब बात करते हैं उस नए राजकुमार की जिसे रातों रात भारतीय क्रिकेट का ताज पहना दिया गया, शुभमन गिल। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने एक ऐसा दांव खेला है जो या तो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर सबसे बड़ी गलती। शुभमन गिल को अब सिर्फ वनडे का कप्तान नहीं बनाया गया, बल्कि टेस्ट में भी कप्तानी मिली और टी20 में फ्यूचरिस्टिक कैप्टन घोषित किए गए। मतलब साफ है, तीनों फॉर्मेट में गिल का राज। लेकिन सवाल ये है कि क्या 26 साल का ये युवा खिलाड़ी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है? कप्तानी सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को लीड करने का खेल है। और सबसे दिलचस्प, श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बनाया गया, गिल को नहीं। क्या ये संकेत है कि अगर गिल फेल हुए तो अय्यर को मौका मिलेगा? अब आते हैं असली मसाले पर। ऑस्ट्रेलिया दौरे की स्क्वाड में कुछ नाम सवाल खड़े करते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को सिर्फ प्लेयर के तौर पर रखा गया है। कल तक जो रोहित कप्तान थे, आज सिर्फ बल्लेबाज। और अजीत अगरकर ने साफ कहा, परफॉर्मेंस नहीं दी तो 2027 वर्ल्ड कप में नहीं होंगे। केएल राहुल को विकेट कीपर बनाया गया, अच्छा फैसला। लेकिन हर्षित राणा की एंट्री फिर से विवादास्पद। हर स्क्वाड में नजर आते हैं लेकिन परफॉर्मेंस औसत। रविंद्र जडेजा को बाहर रखा गया, एक ऐसा ऑलराउंडर जो तीनों डिपार्टमेंट में कमाल करता है। हार्दिक पांड्या फिटनेस के नाम पर बाहर, लेकिन एशिया कप से अब तक रिकवर नहीं हुए। यशस्वी जायसवाल स्क्वाड में तो हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में मौका मुश्किल। साफ है, ये स्क्वाड एक्सपेरिमेंटल, फ्यूचरिस्टिक और थोड़ी विवादास्पद है। और अब आते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जहां चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने इस विवादित फैसले को जस्टिफाई करने की कोशिश की। जब मीडिया ने घेरा तो अगरकर का पहला तर्क था, गिल को कप्तानी सिर्फ 2027 के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। उन्होंने कहा, तीनों फॉर्मेट में 3 अलग कप्तान रखना असंभव है और स्थिरता जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अभी भी टी20 में सूर्या कप्तान है, तो फिर 2 अलग कप्तान तो हैं ही। अगरकर ने कहा, भारतीय टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है और अगले कप्तान को समय चाहिए। लेकिन अगर वनडे मैच कम है तो अभी से बदलाव की क्या जल्दी थी? रोहित विराट के भविष्य पर पूछा गया तो सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। ये घुमा फिरा कर बात करना क्या दर्शाता है? साफ है, पूरी सच्चाई नहीं बताई जा रही। और अब जब पूरी दुनिया हैरान है तो भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कैसे चुप रह सकते हैं? हरभजन सिंह ने साफ कहा, रोहित को हटाना चौंकाने वाला और हैरान करने वाला फैसला है। अगर 2027 को देखते हुए डिसीजन लिया गया तो ये गलत है, क्योंकि रोहित ने कप्तान के तौर पर शानदार परफॉर्मेंस दी है। लेकिन सबसे इमोशनल हमला किया अभिषेक नायर ने। उन्होंने कहा, रोहित हैज डन ग्रेट बोथ एज अ प्लेयर एंड कैप्टन, ही इज द किंग ऑफ ओडीआई एंड ही हैज जस्ट लॉस्ट 11 kgs। और सबसे बड़ा सवाल, आई थिंक देयर इज नो कम्युनिकेशन बाय द बीसीसीआई ऑन कैप्टनसी। मतलब बीसीसीआई ने रोहित से पहले कोई बात नहीं की, कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। ये कैसा व्यवहार है एक ऐसे कप्तान के साथ जिसने टीम के लिए इतना किया? शेख नायर ने भी माना, ये बेहद चौंकाने वाला डिसीजन है। दिग्गजों का गुस्सा है, दर्शाता है ये फैसला सिर्फ विवादित नहीं, दिल तोड़ने वाला भी है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे रहस्यमय किरदार पर, गौतम गंभीर। वही गंभीर जो कभी रोहित के सबसे बड़े चीयर लीडर थे, आज उसी रोहित की कप्तानी छीनने में शामिल हैं। याद कीजिए जब गंभीर ने कहा था, अगर रोहित कप्तान नहीं तो ये इंडिया का लॉस है। लेकिन आज वही गंभीर हेड कोच बनकर इस फैसले का हिस्सा हैं। क्या यह महज इत्तेफाक है? सवाल उठता है, क्या गंभीर ने इस डिसीजन में रोल प्ले किया? कोच होने के नाते क्या उन्होंने गिल को सपोर्ट किया? क्या गंभीर और रोहित के बीच अंडरस्टैंडिंग इशू है या फिर गंभीर लॉन्ग टर्म विजन देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, गंभीर अभी तक चुप क्यों हैं? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयान नहीं। ये खामोशी क्या दर्शाती है? चाहे जो भी हो, गंभीर का नाम इस कंट्रोवर्सी में घिरा है और उनकी खामोशी और भी ज्यादा शक पैदा कर रही है। और अब सबसे बड़ा और डरावना सवाल, क्या रोहित का 2027 वर्ल्ड कप का सपना खत्म हो चुका है? क्या ऑस्ट्रेलिया द्वारा उनके वनडे करियर का आखिरी चैप्टर साबित होगा? जब अगरकर से पूछा गया कि क्या ये आखिरी वनडे हो सकती है तो उन्होंने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। बस कहा, फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। लेकिन ये नहीं कहा कि रोहित 2027 तक रहेंगे। सूत्रों की माने तो बीसीसीआई ने साफ मैसेज दिया, परफॉर्मेंस नहीं दी तो 2027 में जगह नहीं होगी।
मतलब ऑस्ट्रेलिया के 3 वनडे रोहित के लिए ऑडिशन है। वही रोहित जिन्होंने 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती, आज उन्हें अपनी जगह साबित करनी पड़ रही है। सोचिए रोहित की मानसिक स्थिति, 11 किलो वजन कम किया, खुद को तैयार किया, फिर भी कप्तानी छीनी और अब परफॉर्मेंस का दबाव। और सबसे बड़ी बात, अब गिल के नेतृत्व में खेलना होगा। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं इमोशन है, भारतीय क्रिकेट फैंस। जैसे ही रोहित को कप्तानी से हटाने की खबर आई, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। माई जस्टिस फॉर रोहित, रोहित डिजर्व बेटर, ब्रिंग बैक रोहित एज कैप्टन, ये हैशटैग घंटों तक ट्रेंड करते रहे। एक फैन ने लिखा, रोहित ने T20 वर्ल्ड कप जिताया और बदले में ये सलूक मिला, शर्म आनी चाहिए। तो दूसरे ने कहा, 11 किलो वजन कम करके रोहित ने दिखाया वो कितने डेडिकेटेड हैं। लेकिन बीदी रोहित ट्रॉफियां उठाते हुए और नीचे लिखा, BCCI अब तुम जाओ। यूट्यूब कमेंट सेक्शन में हजारों कमेंट्स, 90% लोगों ने BCCI के फैसले को गलत बताया। इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट्स, वी स्टैंड विद रोहित, ये रिएक्शन दिखाता है रोहित सिर्फ क्रिकेटर नहीं, एक इमोशन है। अब आइए समझते हैं बड़ी तस्वीर। क्या BCCI की कोई मास्टर प्लान है या ये बस हड़बड़ी में लिया गया फैसला? एक नजरिया ये है कि BCCI लॉन्ग टर्म विजन देख रही है। रोहित और विराट की उम्र 37-38 है, 2027 तक वो पीक पर नहीं रहेंगे, तो क्यों ना अभी से नई जनरेशन को तैयार किया जाए। गिल को तीनों फॉर्मेट में कप्तानी देना, श्रेयास को वाइस कैप्टन बनाना, ये सब प्लान्ड सक्सेशन लगता है। लेकिन दूसरा नजरिया कहता है, अगर ये इतना प्लान्ड था तो रोहित से कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया, अचानक झटका क्यों दिया? हर्षित राणा जैसे औसत परफॉर्मर्स को बार बार मौका देना, ये कैसी स्ट्रेटजी है? कुछ लोगों का मानना है कि BCCI में इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है और रोहित इसकी कीमत चुका रहे हैं। तो सवाल है, ये मास्टर प्लान है या मैनेजमेंट की गलती? समय ही बताएगा कि ये फैसला भारतीय क्रिकेट को फायदा देगा या नुकसान। तो दोस्तों, ये था पूरा सच रोहित की कप्तानी छीनने का। लेकिन याद रखिए, ये बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। अगले हफ्तों में जो होगा वो भारतीय क्रिकेट का भविष्य तय करेगा। ऑस्ट्रेलिया में जब रोहित बिना कप्तानी के उतरेंगे, गिल की कमांड में खेलेंगे, क्या होगा? क्या गिल इस प्रेशर को संभालेंगे? क्या रोहित बैट से तूफानी जवाब देंगे या 2027 का सपना अधूरा रह जाएगा? गंभीर कब तक चुप रहेंगे? दिग्गजों की नाराजगी, फैंस का गुस्सा, क्या इसका असर होगा? इतने सारे सवाल, इतना सस्पेंस। अगले महीने क्रूशियल हैं। तो अब आपकी बारी, क्या रोहित को हटाना सही था? क्या गिल संभाल पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। जस्टिस फॉर रोहित लिखिए अगर रोहित के साथ हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हर अपडेट हम लेकर आएंगे। जय हिंद।